हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ में बचे हुए कपड़े से बहुत ही अच्छा आइडिया शेयर करने वाली हूँ, जो अभी त्योहारों के सीजन में आपके बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पे मैंने बचा हुआ कपड़ा लिया है और ये जो कपड़ा है थोड़ा चमकीला सा है, तो ऐसे ही चमकीले कपड़े या कोई ब्लाउज पीस का आपको यूज करना है। और या फिर आप इस तरीके से देखिए, सलवार का जो कपड़ा होता है ना मुलायम वाला, उसका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमको कॉटन का कपड़ा यूज नहीं करना है। तो बहुत ही प्यारा आइडिया मैं आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा आसान तरीके से समझाया है। तो यहाँ पे मैंने देखिए 1 मीटर कपड़ा लिया था, उससे मैंने कपड़े को कट कर लिया है और ये मैंने डिजाइन बना के रख ली है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको कपड़े पे इसको बनाने में आसानी हो जाए। तो अभी मैं कपड़े का साइज आपको बता देती हूँ कि मैंने कितना लिया है। तो यहाँ पे मैंने देखिए 36 इंच इसकी लंबाई ली है और 36 ही इंच मैंने इसकी चौड़ाई भी ली है। तो आधा मीटर के से थोड़ा ज्यादा हमारा इस पे कपड़ा लगा है। तो 36 इंच बाई 36 इंच लंबाई चौड़ाई आपको लेनी है। और किनारों से हम देखिए 3-3 इंच हम किनारों से छोड़ देंगे पूरा। चारों तरफ 3-3 इंच पे निशान लगाएंगे और किनारों पे हम 3-3 इंच ये देखिए मैंने छोड़ दिया है इस तरीके से। तो ऐसे ही आपको भी 3-3 इंच चारों तरफ छोड़ देना है और फिर आपको स्केल की हेल्प से लंबी लंबी सिलाइयां लगानी है। तो चारों तरफ मैंने देखिए 3 इंच का गैप रखा है। इस तरफ भी मैंने 3 इंच रखा है और ये लास्ट वाली साइड पे भी मैंने 3 इंच रखा है। तो इसी तरीके से देखिए चारों तरफ 3-3 इंच का इस तरीके से छोड़ना है ताकि हम बाद में सिलाई लगाएं तो आसानी से बन जाए। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है और आगे इस तरीके के और भी मैं डिजाइन आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमारी 15 बॉक्स इस तरीके से बने हैं। तो 15 बॉक्स आपको लंबाई पे बनाना है और 15 बॉक्स आपको चौड़ाई पे बनाना है। और ये जो बॉक्स हमारे बने हैं ना, तो इनकी जो लंबाई चौड़ाई है देखिए 2 इंच बाई 2 इंच है। तो इस तरीके से आप नापोगे तो 2 इंच लंबाई भी है और 2 इंच चौड़ाई भी है, तो ऐसा आपका निकल जाएगा। और स्केल की हेल्प से मैंने पहले लंबी लंबी सी ये देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगाए, फिर ऐसे क्रॉस पे भी मैंने निशान लगा लिए चौक की हेल्प से। और सबसे पहले देखिए एक बॉक्स पे मैंने क्रॉस किया, फिर एक को छोड़ा, फिर दूसरे पे मैंने क्रॉस किया। तो इसी तरीके से हम एक को छोड़ते हुए हम ऐसे क्रॉस बनाते जाएंगे और फिर उसके बाद में जो लाइन है इस पे हमको कोई क्रॉस नहीं बनाना है। फिर जो दूसरी वाली लाइन है देखिए तीसरी वाली, उस पे भी सेम जैसे पहले वाले पे हमने क्रॉस का निशान बनाया था वैसे ही बनाना है। फिर एक छोड़ेंगे, फिर जो उसके नेक्स्ट जो लाइन है उस पे भी हम ऐसे क्रॉस बना लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे मैंने बनाया है वैसे ही आप सेम टू सेम बना के इसको तैयार कर लीजिएगा कपड़े पे। और जितनी मैंने लंबाई चौड़ाई ली है कपड़े की, उतनी आपको लंबाई चौड़ाई लेके इस तरीके से आप बना लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आसानी से आपको बनाते बन जाए। और किसी भी एक किनारे से हम इसको बनाना स्टार्ट कर लेंगे। तो अब सुई और धागा लेना है, मजबूत वाला धागा यूज करेंगे। और यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिए थोड़ा सा कपड़े पे हमको सुई और धागे को डालना है, फिर नीचे की तरफ सुई और धागे को ऐसे डालना है और फिर ये वाले कॉर्नर पे और फिर यहाँ ऊपर की तरफ ऐसे देखिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा फंसाएंगे और फिर यहाँ पे हम ऐसे फंसाएंगे। तो ये चारों तरफ हमारा देखिए धागा चला गया। अब इसको थोड़ा सा खींच लेंगे और खींचने के बाद फिर हम एक दो बार अच्छे से वहीं पे टांके लगा लेंगे सुई और धागे से, ताकि ये मजबूत हो जाए। और कोशिश करिएगा कि आप जो मजबूत वाला धागा होता है उसका यूज करिएगा, ताकि ये लंबे टाइम तक आपकी सिलाई जो है वो खुलेगी नहीं और ये लंबे टाइम तक आप इसको कैसे भी वॉश करोगे तो ये खराब नहीं होगा। तो एक बॉक्स पे देखिए हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब दूसरा वाला बॉक्स लेंगे। है बहुत ही आसान तरीका, पर जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं तो उनको देखने में लगेगा कि इसको बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, पर बिल्कुल आसान तरीका है और बहुत ही प्यारा आपका डिजाइन बनके तैयार होगा। अब फिर से वैसे ही प्रोसेस है, सब पे वैसे ही बनाना है। बहुत ही आसान तरीका है और बिना सिलाई मशीन के भी ये आपका बन जाएगा।
तो ये देखिए, तो आप इस तरफ से भी ऐसे सुई और धागे को डाल के आप यहाँ पे देखिए बांध सकते हो, या फिर मैंने जैसे पहले अभी बताया था ना आपको, वैसे भी आप उसको बना सकते हो। तो चारों तरफ जब आप ऐसे देखिए सिलाई लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी कपड़े को लेके, तो फिर लास्ट में उसको ऐसे हमको खींच लेना है, और खींचने के बाद में एक दो बार अच्छे से वहां पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा देखिए, ये इस तरीके से हमारी ये डिजाइन बन जाएगी, और बहुत ही प्यारा डिजाइन बनेगा। वीडियो को पूरा आराम से लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको आसानी से समझ पे आ जाए। और जहां पे आपको समझ पे नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगी। और यदि आपको समझ पे नहीं आएगा तो कोशिश करूंगी कि आपका जो भी डाउट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर सकूं। तो अब ये देखिए, जहां जहां पे हमने क्रॉस किया था, बस वहीं वहीं पे हमको सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से ध्यान भी रहता है कि कौन से वाले बॉक्स में हमको इस तरीके से ये देखिए सिलाई लगा के इसको ऐसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए ये तीसरा बॉक्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से हम पहले पूरी एक लाइन को कंप्लीट कर लेंगे, और जब एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, इसी तरीके से सारी ये जो हमने क्रॉस पे जो निशान बनाया है उनको हमको इस तरीके से बना के तैयार करना है। और जब ये आपका थोड़ा एक दो लाइन जब बनते जाएगी, तो बहुत ही प्यारा सा डिजाइन आपका बनके तैयार होगा। बहुत ही कम मेहनत पे ये बन जाता है। और ये जो डिजाइन मेरी बनी थी ना, तो मैंने 2 घंटे के अंदर ये डिजाइन मैंने बना के तैयार कर ली थी। और इस बीच में मैंने थोड़े बहुत जो अपने घर के थोड़े बहुत काम होते हैं, या दुकान का जो मेरा थोड़ा बहुत काम था वो भी मैंने किया। और क्योंकि देखिए जब एक ही काम को हम कंटिन्यू करते हैं ना, तो थोड़ा सा देखिए बीच बीच में हमको गैप भी लेना पड़ता है। एक साथ हम पूरा काम नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आधा घंटे, 1 घंटे मैंने इसको बनाया, फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट भी लिया, फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया। तो इस तरीके से ये मेरा 2 घंटे पे ये पूरी डिजाइन बन गई थी, और फिर लास्ट पे मैंने कपड़े को जोड़ के इसको कुशन बना लिया था। तो बहुत ही आसानी से ये बन गया, ज्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगी है। तो ये वाला डिजाइन आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा, और मैंने आपको यहाँ पे एक बना के दिखाया है। आप इस तरीके से चाहें तो अलग अलग कलर पे 5 बना के तैयार कर लीजिए सोफा कवर के लिए, या फिर आप इसको एक ही कलर पे भी 5 कुशन बना के आप तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुशन के साइज पे इसको बनाया है। आप चाहें तो बड़े साइज पे पिलो भी आप इस डिजाइन से बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एक डिजाइन का आइडिया आपके साथ में शेयर किया है, और पिलो बना के आपको दिखाया है। इस डिजाइन से आप बहुत सी चीजें बना सकते हैं। आप इस डिजाइन को फ्रॉक, बच्चों की जो फ्रॉक वगैरह होती है उन पे यूज कर सकते हैं। आप बैग बना सकते हैं इससे, इस डिजाइन से पिलो बना सकते हैं। बहुत सी चीजें आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये डिजाइन जो थी ना, इसको बनाना बहुत ही आसान था। तो मैंने सोचा चलिए इसको आपके साथ में शेयर कर देती हूँ, जिससे कि अभी देखिए त्योहार जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो महिलाएं जो हैं घर को डेकोर करने के लिए बहुत सी चीजें बनाते रहती हैं। तो यदि आपको आसान लगेगा तो आप भी इसको बना के आप ट्राई कर लीजिएगा एक बार। और किसी भी कपड़े से आप इसको बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको चमकीला कपड़ा ही लेना है। तो कोई भी ऐसा कपड़ा जो एकदम मुलायम हो, सॉफ्ट हो, तो ऐसे कपड़े से आप ये डिजाइन बना के आप तैयार कर सकते हो। बस ध्यान रखना है कि कॉटन का कपड़ा बस आपको यूज नहीं करना है, या फिर जो पैंट के कपड़े होते हैं ना उन पे ये डिजाइन हमारी नहीं बनेगी। तो जो भी सॉफ्ट कपड़ा है उससे आप बना सकते हो। कोई आपके पास साड़ी है तो साड़ी से भी आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। तो बस देखिए बहुत ही आसान तरीका है। जहां जहां पे हमने क्रॉस के निशान बनाए हैं उन पे ही हमको ऐसे देखिए सुई को ऐसे फंसाते हुए हमको ये डिजाइन बनानी है। तो पहले एक जगह पे हम सुई को देखिए स्टार्ट करेंगे, और वहीं तक फिर हम इसको बॉक्स में लेके आना है, फिर हम उसको खींच देंगे तो ये इस तरीके से डिजाइन बन जाएगी। तो देखिए बहुत ही प्यारा डिजाइन है, और मैंने बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट है तो कोशिश करूंगी कि आपका वो डाउट मैं देखिए सॉल्व कर सकूं। तो है बहुत ही आसान,
और बहुत जल्दी-जल्दी ये डिज़ाइन जो है ना वो बन जाती है, क्योंकि बस 4 सिलाइयाँ आपको लगानी है। और ये देखिए कितनी प्यारी डिज़ाइन आ रही है ना सामने की तरफ। तो चलिए अभी जल्दी-जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और आगे आप यदि इस तरीके के वीडियो और देखना चाहते हैं दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आइडिया आपको कैसा लगा है, और अपने दोस्तों के साथ में अपनी फैमिली पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। तो ये देखिए पूरा बना के मैंने तैयार कर लिया, और कुछ इस तरीके से ये बन के आपका तैयार हो जाएगा। जब ये इतना बन के तैयार हो जाएगा तो अब वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये देखिए कुछ जो डिजाइनें हैं ना ऊपर उठी उठी दिख रही हैं, तो उस कपड़े को आपको अंदर की तरफ करना है। जो कपड़ा आपका ऊपर उठा उठा दिख रहा है ना थोड़ा सा, उसको आपको नीचे की तरफ ऐसे दबा के अच्छे से सेट कर देना है पूरा। तो जहाँ पे भी देखिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा उठा है इस तरीके से, जब हमने सिलाई लगाई थी तो उसको हम अंदर की तरफ ऐसे देखिए सेट करते जाएंगे। तो पूरा अच्छे से मैं सेट कर लेती हूँ ताकि जो है हमारी डिजाइन जो है वो अच्छे से बन के तैयार हो जाए। तो ये पूरा इस तरीके से हमको आराम से सेट करना है। इसके बाद में किनारों पे हम देखिए कपड़ों को सेट करके पिन अप करेंगे, तो वो भी कैसे करना है मैं अभी वीडियो पे आपको बताऊंगी। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये कपड़े हमारे अच्छे से सेट हो गए हैं। तो इसी तरीके से जैसे मैं इसको सेट कर रही हूँ, तो वैसे ही आपको भी सेट करना है, और पूरा वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया है ताकि आपको आसानी से समझ पे आ पाए कि इसको हमको कैसे बनाना है। तो ये देखिए सबको मैंने सेट कर लिया, और कितना प्यारा ये डिजाइन लग रहा है सामने की तरफ से। बहुत ही सुंदर ये डिजाइन बनके तैयार हुआ था दोस्तों। अब देखिए पिन लेना है। पिन ना हो तो सुई और धागा ले लीजिए, और कच्ची कच्ची लंबी लंबी सिलाई लगा लीजिए। ये जो कपड़े हैं ना ऊपर की तरफ, इनको इस तरीके से देखिए सेट करके हमको पिन अप कर देना है। तो पिन लगा लीजिए, या फिर लंबे लंबी कच्ची सिलाई लगा लीजिए। इस तरीके से कपड़े को सेट करती हूँ। तो मैं अभी देखिए आपको एक आइडिया बता रही हूँ कि ऐसे आपको साइडों से कपड़े को अच्छे से सेट करना है प्लेट्स डालते हुए। तो जब आप इस तरीके से प्लेट्स डाल के पिन कर दोगे या सिलाई लगा दोगे, तो ये चारों तरफ से फिर हमारा बराबर आ जाएगा, और चारों तरफ हमको पिन अप करना है। एक बार आप देख लोगे कि ऐसे पिन करना है, तो फिर आपको दोबारा पे पिन अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी सिलाई लगा लोगे। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए पूरा चारों तरफ इस पे प्लेट बना के, जहां जहां प्लेट की जरूरत है तो वहां पे मैंने प्लेट बनाई है और पिन लगा दिया है। और जब अभी हम सिलाई लगाएंगे एक बार चारों तरफ, तो फिर हमारी पिन निकल जाएगी, और ये जो प्लेट्स जैसे हम पिन अप कर रहे हैं ना वैसे ही देखिए सिलाई लग जाएगी इस पे। तो ये देखिए ये पूरा मैंने अच्छे से इसको इस तरीके से सेट करते हुए पिन अप कर लिया है। तो पूरा अभी पिन अप करने के बाद में एक बार हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसी के साइज का हमको कोई भी पुराना कपड़ा आप कट कर सकते हो। कोई भी साड़ी है, सूट का कपड़ा है, दुपट्टे का कोई मोटा कपड़ा है, तो इसी के साइज का, जिस साइज की आपकी डिजाइन बनी है उस साइज पे लेना है और कट कर लीजिएगा। तो ये जो मेरी डिजाइन बनी थी वो 18 इंच बाई 18 इंच की बन के तैयार हुई थी। थोड़ी सी जगह छोड़ना है और पूरा चारों तरफ हमको सिलाई लगा लेना है। और अब आपके पास में घर में जो भी फटे पुराने कपड़े पड़े हैं उनको आप निकाल लीजिए। उनका सभी का अच्छा खासा यूज हो जाएगा, क्योंकि अभी त्योहारों पे देखिए अच्छे नए नए कपड़े सभी लोग खरीदने वाले हैं। तो जो बेकार कपड़े हैं उनका ढेर लग जाएगा, तो उनका भी तो यूज हमको करना पड़ेगा ना दोस्तों। तो अब देखिए हम उनका भी यूज कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि थोड़े मुलायम मुलायम कपड़े, जैसे बच्चों के जो मुलायम कपड़े होते हैं उनको लेना है। साड़ी ले लीजिए, आप दुपट्टे ले लीजिए। थोड़े जो कड़े कपड़े होते हैं जैसे शर्ट का, पैंट का, उनका कपड़ा आपको यूज नहीं करना है। थोड़े मुलायम से कपड़े आप यहाँ पे यूज कर लीजिएगा। तो इसको मैंने चारों तरफ से सिलाई लगा ली, और कॉर्नर भी इसके अच्छे से हम निकाल लेंगे। तो कोई भी नुकीली चीज से आप इसके कॉर्नर वगैरह निकाल लीजिएगा। और अभी जो थोड़ी सी जगह हमने छोड़ी है ना, तो यहाँ से इसके अंदर देखिए साड़ी, दुपट्टे, पुराने कपड़े जो भी हैं आपके पास में, या फिर आप कॉटन भी भर सकते हैं। साड़ी से निकलने वाली फोम को भी आप इसके अंदर बारीक बारीक कट करके भर सकते हैं।
और अब ये जो खुली हुई जगह है तो यहाँ पे हम सुई और धागे से सिलाई लगा लेंगे, या फिर सिलाई मशीन से सिलाई होती है तो सिलाई मशीन से भी आप सिलाई लगा सकते हो। इस तरीके के डिजाइनर कुशन कवर आप मार्केट में सेल करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। आप इनको ऑनलाइन ऑफलाइन सेल कर सकते हैं। अभी आप देखिए, किसी भी साइट पे आप जाके देखोगे ना तो इस तरीके के जो कुशन कवर होते हैं उनका प्राइस जो है वो बहुत महंगा होता है। तो आप इनको घर पे यूज कर लीजिए, या फिर आप इनको बना के आस पड़ोस में या फिर मार्केट में आप इनको सेल भी कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ये आइडिया है और बहुत ही प्यारा ये कुशन कवर बनके हमारा तैयार हुआ है। और आगे के वीडियो में मैं और भी अच्छे अच्छे आइडिया आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में।